So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 4th ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th का। सीयूटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमारे पास पार्ट टेस्ट 4 है ये, इसके नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है बच्चे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following subject deal with the inheritance as well as the variation of characters from parent to offspring। ठीक है, ये एक सीधा स्टेटमेंट पूछा है। ये इसमें बायोटेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन नहीं है ये जेनेटिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन ही आपको ऐसे लिखनी है। क्या डेफिनेशन है? सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट का आंसर है कि जेनेटिक्स इज़ अ ब्रॉड फील्ड दैट डील विद द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है बच्चे, एंड पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि मेंडल ने 1856 से लेके 1853 तक एक एक्सपेरिमेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्लांट कौन सा था उसका? पी प्लांट था बच्चे। ठीक है, पी प्लांट पे ही मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, which of the following contrasting characters were used by Mendel for his hybridization studies। देखो बेटा, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज़ किए थे अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टडी के लिए। ठीक है, स्टेम हाइट भी उसका कैरेक्टर था, फ्लावर कलर भी कैरेक्टर था, पॉड कलर भी कैरेक्टर था, ऑल ऑफ द वो। ठीक है, देखो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स कौन से होते हैं? प्योर, जिसको बोला जाता है प्योर लाइन्स। वैरायटी एज पेयर ट्रेड्स वर सिमिलर एक्सेप्ट फ्रॉम वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो प्योर लाइन किसको आप लोग यहाँ पर बोलोगे? जैसे कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग स्मॉल टी के साथ, ये क्या हो गया? हमारा ट्रू ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, प्योर लाइन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द टाल एंड शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, गैमेट बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये बन गई हमारी F1 जनरेशन जिसमें ऑल टाल आ गई। इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी आ गई F2 जनरेशन। ठीक है बच्चे, तो ये बोल रहा है कि व्हाट वाज द रेशो ऑफ द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में एक तो ये टाल आ गया बच्चे, एक ये टाल आ गया और एक ये टाल आ गया, एक होमोजाइगस टाल आ गया, दो हेट्रोजाइगस टाल। तो मतलब कितने हो गए टॉल F2 जनरेशन में? 3, और ड्वार्फ कितना हो गया? 1, 3:1। तो हमारा सी पार्ट आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का क्या मतलब होता है बेटा? मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। इमस्कुलेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, पहले मेल पार्ट को रिमूव करते हैं। मानो कि इट रिमूवल ऑफ पिस्टल ऑफ द फ्लावर, ये गलत हो जाएगा बेटा, है ना, ये गलत हो जाएगा। इट इज़ रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ द फ्लावर, ये सही है बेटा, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर में से रिमूव कर देना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इट इज़ द रिमूवल ऑफ पेटल फ्रॉम फ्लावर, ये भी नहीं है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ सेपल फ्रॉम फ्लावर, हमने क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट राइट है हमारा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इमस्कुलेशन के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। एक प्रोसेस है जिसमें हम एंथर को रिमूव कर देते हैं फ्लावर से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ अ फ्लावर, नेम पार्ट A, B एंड C। आपके सामने दिए हुए हैं बच्चे।
जैसे हमारे पास ये क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है, ये स्टिग्मा कहलाएगा। ये पार्ट एक आपका आ गया और ये है, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है, इसको बताना है। और तीसरा पार्ट आपके पास कौन आ जाता है, ये सबसे नीचे। तो आपने इसमें बताने हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या है, पेटल, कार्पल, और ये ए वाला पार्ट जो है ना बच्चे, ये जो ए वाला पार्ट है आपका, तो ये क्या कहलाएगा, एंथर कहलाएगा। क्या है बच्चे, ये एंथर है, ये एंथर है, ठीक है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। और बी वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा बच्चे, ये स्टेमन कहलाएगा। मतलब एंथर प्लस फिलामेंट, ये क्या आ जाएगा, ये स्टेमन कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट वाला पार्ट आता है, सी पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, ठीक है, कार्पल भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो हमारे पास पहला एंथर, दूसरा स्टेमन और तीसरा कार्पल, तो ये नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पे बी पार्ट है बिल्कुल, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, इन अ क्रॉस बिटवीन टाल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट व्हाट वाज द रेशो दैट मेंडल ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। देखो यहाँ पे कैसे बता रहा है, ये बता रहा है कि क्रॉस हमने करना है टाल पी प्लांट का, जैसे हमने पहले किया था कैपिटल टी, ये टाल पी प्लांट, इसका ड्वार्फ के साथ हम लोग क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर गैमेट पहले बना लेते हैं, ये क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमने गैमेट्स बना दिया। अब गैमेट्स की हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, तो ये हमारी F1 जनरेशन में क्या आ जाएंगे, F1 जनरेशन में हमारे ऑल टॉल आ जाएंगे। क्या है ये, ऑल टॉल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये क्या आ गई हमारी F2 जनरेशन आ गई, ठीक है बेटा। इसने बताया है क्रॉस बिटवीन टाल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट व्हाट वाज द रेशियो ऑफ मेंडल ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में इसने सीधा पूछा है कि मेंडल ने क्या रेशो ऑप्ट की है ना, क्या रेशो मिली है उसको। तो हम बोल सकते हैं बच्चे, ये क्या आ गया, हमारा टाल आ गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस टाल। ये क्या आ गया बच्चे, हमारे दो हिट्रोजाइगस टाल आ गए। ये क्या है बेटा, ये हिट्रोजाइगस टॉल आ गए। तो टॉल कितने हो गए, दो ये और एक ये, कितने हो गए, तीन। और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव एक। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, हमारे पास जो रेशो आई है वो 3:1 आई है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, ठीक है। आप लोग एक बार रीड कर लेना है इसको यहाँ पर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। लुक एट द डायग्राम ऑफ द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाउ मेनी प्लांट इन F2 जनरेशन आर होमोजाइगस टाल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है। तो इसने बताया कि F2 जनरेशन में होमोजाइगस टाल कितने आएंगे, ठीक है। F2 जनरेशन में होमोजाइगस टाल कितने आएंगे। ये आपका पेरेंट आ गया बच्चे, कैपिटल टी, और ये आ गया, मानो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। इनका क्रॉस करवाया बच्चे हमने, ठीक है, इनका क्रॉस करवाया। और हमारे पास क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन जो आई है वो कैसी आई है बेटा, F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है वो आई है कैपिटल टी, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं। फिर उसके बाद F1 जनरेशन की सेल्फिंग जब हमने करवाई है ना, तो F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग करवा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास कैसा गैमेट आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास आ रहा है बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो होमोजाइगस, क्वेश्चन फिर से देख लेना, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हिट्रोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, ठीक है। ये होमोजाइगस टॉल, ये हिट्रोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा यहाँ पर इन F2 जनरेशन, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाउ मेनी प्लांट्स इन F2 जनरेशन आर होमोजाइगस टॉल।
ठीक है बच्चे। F2 जनरेशन में होमोजाइगस टाल आपने प्लांट्स देखने हैं। तो यहाँ पर डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको। तो होमोजाइगस टाल हमारे पास कितना है, 1 है। तो इधर आंसर आप लोग थोड़ा ठीक कर लेना है इसका, मैंने देखा था गलत किया इन्होंने, तो इन्होंने बी लिखा आगे, इधर तो ठीक लिखा, इधर लिखना था ए। ठीक है, आगे इन्होंने F2 जनरेशन देयर इज ओनली 1 होमोजाइगस टाल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है होमोजाइगस टाल। आपको पता चल गया ना बच्चे, एक ही तो आया था हमारे पास। देखो ना, मैं आपको एक बार फिर से क्रॉस करके बताता हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन थी, उसकी सेल्फिंग करवाई। अब यहाँ पर एक आया हमारे पास कैपिटल टी, फिर एक आया हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, अब आएगा हमारे पास स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर आएगा हमारे पास स्मॉल टी। अब इधर बताओ, ये होमोजाइगस टाल 1 आ गया, ये हेट्रोजाइगस टाल कितने आ गए, 2 आ गए, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। तो क्वेश्चन में पूछा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में होमोजाइगस टाल कितने आ रहे हैं, तो 1 आ रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द डायग्राम गिवन द क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट द जीनोटिपिक रेशो ऑफ टाल एंड ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। देखो बच्चे, इसमें हमने देखना है टाल और ड्वार्फ प्लांट देखना हमने F2 डायग्राम शो द क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट द जीनोटिपिक रेशो ऑफ टाल एंड ड्वार्फ प्लांट इन जीनोटिपिक रेशो हमने देखनी है किसकी, टाल और ड्वार्फ की। तो जीनोटिपिक रेशो कैसे देखते हैं, मानो जैसे हमारे पास यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो टाल कितने बच्चे, होमोजाइगस टाल कितना है, होमोजाइगस टाल 1 आ गया। ठीक है, हेट्रोजाइगस टाल कितने आ गए, 2 आ गए, और होमोजाइगस रिसेसिव कितना आ गया, 1। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगी, 1:2:1। ठीक है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है, द F2 जनरेशन द जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट जीनोटाइप whose जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस्ड विद द क्या आएगा बच्चे, रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस हम किसके साथ करवाते हैं, टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप, रिसेसिव पेरेंट के साथ। कहने का मतलब है कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इसका क्रॉस अगर हम स्मॉल टी के साथ करवाते हैं, ये रिसेसिव पेरेंट है ना बच्चे, ये डोमिनेंट पेरेंट है। तो अगर हम इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे टू फाइंड आउट द, किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने क्या करना है, अननोन जीनोटाइप को फाइंड आउट करना है। और पेरेंट कैसा होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आता है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट दैट कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। बिल्कुल सही है बच्चे, जिसको जीन बोलते हैं आज हम, मेंडल उसको फैक्टर बोलता था। फैक्टर अकर्स इन पेयर, यस, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में होते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट वाइल द अदर इज रिसेसिव। बिल्कुल सही है, अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी के साथ, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, बट वो टॉल ही कंसीडर किया जाता है, ड्वार्फ का कोई करैक्टर नहीं आता। तो इसका मतलब एक दूसरे पे डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कंप्लीट डोमिनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पी एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन्स, बोथ बी एंड सी। हमने बच्चे ये दोनों ही पढ़े हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखना, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम इसका राइट आंसर है, मतलब डी हम बोल सकते हैं, बोथ बी और सी। देखो, स्नैपड्रैगन शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट प्रोड्यूस फ्लावर दैट डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स। जैसे हम क्या करते हैं, मानो अगर हम रेड का क्रॉस करवाते हैं वाइट के साथ, और F1 में क्या आना चाहिए था, बोलो, F1 में रेड आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं, उसी को हम एंटीराइनम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चे ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो व्हेन ट्रू ब्रीडिंग
रेड फ्लावर, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर का मतलब होता है कैपिटल आर क्रॉस्ड विद द ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, किसके साथ, वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। प्लांट शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो प्लांट शो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या रेशो होगी उसकी, देखो अगर मैं कैपिटल इनका गैमेट बना रहा हूँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये पेरेंट थे, ये गैमेट बन गया। अब मैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवा रहा हूँ और इनकी सेल्फिंग करवा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आया, पिंक आ गया। मैंने रेड का और वाइट का क्रॉस करवाया है, तो मेरे पास क्या आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक आ गया, ठीक है, ये है पिंक। अब इसकी मैं सेल्फिंग करवा रहा हूँ कैपिटल आर, तो सेल्फिंग करवाऊंगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। तो इसमें आपने देखना है कि एक मेरे पास कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, और दो मेरे पास कैसे आ रहे हैं, पिंक आ रहे हैं, और एक मेरे पास कैसा आ रहा है, वाइट आ रहा है ना बच्चे। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट को। कैपिटल आर स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक को। कैपिटल आर रेड को। तो मेरे पास जो जीनोटिपिक रेशो आती है किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो वो क्या है, 1:2:1, ठीक है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एग्जैक्टली द सेम एज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशो होती है वैसी इसमें भी। तो बेटा आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे 13 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो अब 14 वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखो इसमें, ठीक है। 15, 16 सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एबीओ ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है। तो कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होगी बच्चे इसके लिए, वाई, आपने देखा होगा जीन आई रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड ग्रुप, क्योंकि आई के ऊपर आई ए ब्लड ग्रुप, आई बी ब्लड ग्रुप, आई सी ए बी ब्लड ग्रुप एंड आई ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जीन आई जो होती है वो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 15 में आप लोग इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है बच्चे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार इनको सॉल्व करें बेटा, सभी क्वेश्चन को जो मैंने नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए, आपने कहाँ तक सॉल्व करने हैं, अराउंड इतने ही क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। इसके आंसर की बिल्कुल साथ में दी हुई है बच्चे। मैं जो आपको थ्योरी कंटेंट भेजता हूँ, उस थ्योरी कंटेंट के लास्ट में ये क्वेश्चन रहते हैं, और आप लोग वहाँ से इनका सोल्यूशन भी टैली कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।